हमारा एक ही मकसद है, न्याय संवाद हो रहा है। युवा न्याय संवाद, नारी न्याय संवाद, श्रमिक न्याय संवाद। बिहार बदलाव चाहता है, बिहार एक जो है करवट लेने वाला। सीज फायर का ना देश को पता था, ना विपक्ष को पता था, ना सेना को पता था। वो देशों की बात, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हम लड़ेंगे। आपने तीसरे पक्ष को स्वीकार मध्यस्थता को किया कैसे, हम पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, नेताओं का आना लगातार जारी है। कार्यक्रम जो है वो तैयार हो रहे हैं, किस तरीके से बिहार के चुनाव को जीतना है, रैलियां हो रही है। इन सब के बीच देखिए, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा बिहार के गया के दौरे पर थी। एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंची अलका लंबा ने केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला। अलका लंबा ने कहा कि सीज फायर लागू हुआ, यह तो किसी को मालूम ही नहीं था। अलका लंबा केंद्र सरकार पर हमलावर दिखी, क्या कुछ कह रही जरा वो सुनी। मैं तो कह रही हूँ, डिबेट का अच्छी चर्चा कर लीजिए। देखिए, मैं आज बिहार के बूथ की जो खुशी है कि मैं आज बिहार की इस पवित्र धरती पर हूँ और कल श्री राहुल गांधी जी पटना और बेगूसराय और भागलपुर पूरे दौरे कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, न्याय संवाद हो रहा है। युवा न्याय संवाद, नारी न्याय संवाद, श्रमिक न्याय संवाद। जाति जनगणना की मांग के आगे केंद्र की भाजपा सरकार को झुकना पड़ा है। गिनती हो गई, हक कब मिलेगा? बिहार में हुआ है, झुंझुना है। तेलंगाना हमारी सरकार ने सिर्फ गिनती नहीं की, हक भी दे दिया है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ ठेके की 4 साल की नौकरी पर हम यहाँ पर लोगों से जो है पूछ रहे हैं कि सेना की पक्की भर्ती चाहिए या ठेके की नौकरी, युवा जवाब देंगे। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। मेरी आजीविका दीदी दिन भर मेहनत करती है, आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, रसोईया बहनें, हमारी स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनों को कर्ज लेना पड़ रहा है और काम में कमाई नहीं है। मैं आजीविका दीदी जिनकी संख्या बिहार में 1,40,00,000 है, उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि श्री राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी भी जल्द इसी और अगले महीने आपके बीच में आएंगे, साधी आबादी को ताकत देने। जैसे महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने शुरुआत की है, ये पूरे अब बिहार के हर जिले, हर विधानसभा में इस तरह के जो है न्याय संवाद हम आयोजित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कल बिहार में है और हम सब जगह जाके इसी तरह देख रहे हैं। जनता की अदालत में जनता के मुद्दों पर हम मैंडेट ले रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर आपने सुना, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम अभी बिहार में उठाएंगे और बिहार बदलाव चाहता है। बिहार एक जो है करवट लेने वाला, और ये करवट केंद्र की भाजपा सरकार। मैं देखिए, सीज फायर का ना देश को पता था, ना विपक्ष को पता था, ना सेना को पता था। एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति सुबह उठते हुए ट्वीट कर देते हैं कि मैंने अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवा दिया है। घोषणा हो गई, हमें पता ही नहीं है सीज फायर किस ट्रेड पर, व्यापार की। मैंने कहा व्यापार बंद कर दूंगा, कौन ने कहा? ट्रंप ने कह रहे व्यापार बंद कर दूंगा, युद्ध बंद करो। हमने व्यापार की चिंता करके बीच में युद्ध, हमारी सेना के जवान घुस चुके थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो छुड़ाना था, छुड़वाया आपने जो 6 आतंकी पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मार कर गए, वो 6 आतंकी कहां है? मोदी जी पूछना चाहते हैं। और 2 देशों की बात, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हम लड़ेंगे। आपने तीसरे पक्ष को स्वीकार मध्यस्थता को किया कैसे, हम पूछना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए हमने कहा, प्रधानमंत्री जी पहले भी 2 सर्वदलीय बैठक से बचते रहे, अब हम फिर मांग कर रहे हैं। संसद का ये देश लोकतंत्र से चलेगा, लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा में आप बुलाइए दोनों सदनों को। और ये सीज फायर के पीछे जो पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सेना के शौर्य पे किसी को शक नहीं। सेना घुस गई थी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आने वाला था, हाफिज सैयद के सर पर गोली मारने वाले थे हमारे, जो आज भी वहां पर घूम रहा है आजादी के साथ। हाँ, 26 जवान हमारे अभी भी, बिहार में भी एक शहीद का है। तो हम इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से धोखा सरकार ने सेना के साथ 124 तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कोई तिरंगा यात्रा नहीं है, ये सिर्फ चुनावी यात्रा है। हमने की, जब सेना लड़ रही थी इसका मनोबल बढ़ाने के लिए
कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद तिरंगा यात्राएं की। हमने बीच में, क्योंकि सेना लड़ रही थी और यहाँ से हम एक थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, राहुल जी ने, हम किसी तरह का आपसे सवाल नहीं करेंगे, बिना शर्त सेना सरकार को समर्थन देते रहे। लेकिन अचानक दूरदर्शन का चैनल का एक एंकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर दिखाकर, जो दलित समाज से आते हैं, उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी हमने अपना संयम नहीं छोड़ा, हम फिर भी सरकार के साथ खड़े रहे। लेकिन ये सरकार ने हमारी सेना के साथ धोखा किया है। सेना का जवान आज बोल नहीं रहा, लेकिन उसके आंखों में आंसू हमने देखे हैं। वो जवान ये चीख कर कह रहा है कि सेना को हारना नहीं सिखाया, सेना को जीतना और शहीद होना सिखाया था। हम शहीद होने को तैयार थे, जीत के करीब थे। आपने ये फैसला करके, और आपने नहीं, भारत सरकार ने नहीं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पे सीज फायर और बिना शर्तों के ये मंजूर नहीं। लड़ेंगे और जीतेंगे, ये देश जीतेगा। धन्यवाद। तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा बिहार के दौरे पर थी। एक दिवसीय गया दौरे पर पहुंची अलका लंबा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। वहीं तिरंगा यात्रा पर कहा है कि यह तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि चुनावी यात्रा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहा है। ये सरकार से कुछ ना हुई। कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।